मिलता है, उसको लेकर के जो हम लोग लगातार संघर्ष विभिन्न मोर्चों पे करते रहते हैं, उन्हीं में से आज इस मोर्चे पर एक संघर्ष करने के लिए हरिद्वार के समस्त व्यापारी प्रतिनिधि यहाँ एकत्र हुए हैं। समस्या है कि जब धीरे धीरे कोरोना महामारी से अब देश उभर रहा है और अनलॉक की प्रक्रिया के तहत पूरा देश धीरे धीरे खुल रहा है, तो हम हरिद्वार के व्यापारी आज एक ज्ञापन माननीय स्टेशन अधीक्षक जी के महोदय से रेल मंत्री भारत सरकार को देने के लिए यहाँ आए हैं कि जिस प्रकार से पूरा देश अब धीरे धीरे खुल रहा है, तो हरिद्वार चूंकि यात्री बहुल्य क्षेत्र है, पटरियों का वो काम नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा डिमांड है हरिद्वार का व्यापारी ट्रेनों के अविलंब, आप सम्मान करते हैं आपसे कि ट्रेनों को अविलंब चलवाने की आप एक प्रक्रिया प्रारंभ। देखिए, ये कोरोना महामारी के कारण सारी ट्रेनें बंद थी, क्योंकि ये यात्री बहुल क्षेत्र है। यहाँ का व्यापार यात्रियों पर निर्भर है। अगर ट्रेनें नहीं चलेंगी तो यात्री यहाँ आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो व्यापार भी नहीं चलेगा। इस संदर्भ में हमने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन दिया है कि क्योंकि अनलॉक 5 शुरू हो गया और इसमें सब चीज़ें सुचारू रूप से चालू हो गई हैं, तो हमने माननीय रेलवे मंत्री केंद्र सरकार को लिए ज्ञापन दिया है कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें वो अतिशीघ्र चालू की जाएं, जिससे यहाँ का व्यापार प्रभावित ना हो। आज हम सब लोग शहर व्यापार मंडल के तत्वाधान में माननीय रेल मंत्री जी को एक ज्ञापन देने आए थे हरिद्वार की व्यापारियों की समस्या को लेकर। विगत 1 वर्ष से हरिद्वार के व्यापारी ट्रेनों के संचालन ना होने के चलते बहुत आर्थिक रूप से तंगी महसूस कर रहे हैं। उनका व्यापार प्रभावित हुआ है, क्योंकि हरिद्वार में आने वाला जो तीर्थ यात्री है 70 से 75% तीर्थ यात्री ट्रेनों के माध्यम से हरिद्वार आता है। और जब पिछले वर्ष रेल लाइन के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशन के विस्तार के तहत लगभग 3-4 महीने ट्रेन नहीं चली, तो लोगों को ये था कि भाई यात्रा सीजन शुरू होगा और हमारा व्यापार फलेगा फूलेगा। 22 मार्च को लॉकडाउन, 23 मार्च को लग गया। उसके पश्चात ट्रेन जो संचालन था वो पूर्णतः बंद हो गया। तो वो पीड़ा हरिद्वार के व्यापारियों की थी कि अब धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और जैसा आज देश के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा है कि फरवरी तक कोरोना समाप्ति के कगार पे आ जाएगा और शीघ्र ही इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध होने जा रही है, तो ऐसे में हरिद्वार के व्यापारी का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है। और हरिद्वार के व्यापारियों ने माननीय रेल मंत्री से मांग की है कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें पहले यहाँ से चलती थीं और यहाँ आती थीं, उनका आवागमन तत्काल प्रभाव से पुनः प्रारंभ कराया जाए, जिससे हरिद्वार के व्यापारियों का जो व्यापार है पुनः पटरी पर आ सके। मैं प्रदीप कालरा, शहर महामंत्री व्यापार मंडल हरिद्वार। देखिए, पिछले सितंबर 2019 रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को लेकर के और रेलवे का जो ये पूरा ये स्टेशन है, इसको मॉडिफिकेशन के लिए सितंबर 2019 में यहाँ ट्रेनों की व्यवस्था जो चल रही थी सुचारू रूप से, उनमें व्यवधान आना शुरू हो गया था। कुछ ट्रेनें उस समय बंद हुई थी, फिर उसके बाद में नवंबर तक वो कार्य चलता रहा। नवंबर दिसंबर में जाकर के ट्रेनों की सिस्टम शुरू हुआ। हरिद्वारियों जनवरी फरवरी में वैसे ही मद्दा रहता है, यहाँ वैसे ही यात्री बहुत कम रहता है। मार्च में दोबारा से यात्री का सारा ट्रैक वापस होता है, लेकिन मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। तब से लेकर के अब तक ट्रेनों का परिचालन पूरे देश के अंदर बंद पड़ा था। धीरे धीरे सरकार ने अनलॉक व्यवस्था के तहत ट्रेनों की व्यवस्थाएं शुरू करी, लेकिन अभी तक हरिद्वार में केवल दिल्ली को कनेक्ट करने के अलावा कोई ऐसी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं थी जिससे कि हरिद्वार के अंदर यात्री आ सके। ये समय त्यौहार का है, दीपावली के त्यौहार पे, नवरात्रों के त्यौहार पे हरिद्वार के अंदर पश्चिम बंगाल और गुजरात से भरपूर यात्रा में यात्री आता है और पूरे तीर्थ नगरी की शानो शौकत अपने यौवन पर होती है। लेकिन इस बार चूंकि ट्रेनों की व्यवस्था नहीं है, हरिद्वार बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। हरिद्वार का जो व्यापारी है अभी कोरोना की मार से उभरने की तैयारी में था, लेकिन ट्रेनों की ना होने की वजह से वो अभी भी कोमा की परिस्थिति में है। तो
शहर व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों में सदैव संघर्ष करता रहा। जब भी स्टेशन अधीक्षक जी के माध्यम से माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को ज्ञापन दिया है कि हरिद्वार रेलें हैं उनकी कनेक्टिविटी जोड़ी जाए ताकि शीघ्र अतिशीघ्र यात्री हरिद्वार में आना शुरू हो और दोबारा से इस तीर्थ नगरी का यौवन शान व शौकत बरकरार हो।